ये देखे ही नहीं हम उधर से निकलेंगे माला चाहिए। हम निकल जाते हैं। हेलो आप उधर थोड़ी देर में कॉल करते हैं। या श्री स्वयं नाम भवने युवाओं को हम कह रहे हैं ना कि गौ हत्या के लिए आगे आइए। आपको मताधिकार मिल रहा है, आप अपने मताधिकार का सही प्रयोग करिए। आपके पूर्वजों ने मताधिकार का प्रयोग किया और उन लोगों को भूल से दे दिया। जैसे माता सीता भिक्षा देने के लिए निकली, नकली सन्यासी को देने जा रही थी, उसने हाथ पकड़ लिया और घसीट लिया। वही हालत हमारी हो रही है। इसलिए कम से कम जिसको वोट दे रहा है उसको पहचानो तो कि ये गौ रक्षक है कि गौ हत्यारा है। सीतामढ़ी में बिहार सरकार ने 1000 रुपए दे करके माता जानकी की अरे दे करके कहाँ दिया है, कहाँ जमा हुआ है, आ रहा है, कहाँ आ रहा है जारी हो गया ना। है। वो चुनाव के लिए ऐसे बहुत जगह पे घोषणा होती रहती है। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराज जी रामभद्राचार्य बता रहे हैं मनुस्मृति को भारत का पहला संविधान है और क्या गलत बता रहे हैं? इतिहास तो यही कहता है ना, इतिहास में यही लिखा है, पूरे विश्व में दर्ज है कि मनुस्मृति पूरे विश्व का। वो गलत कह रहे हैं, पूरे भारत का नहीं, विश्व का संविधान है, पहला संविधान है। उसके पहले कोई संविधान लिखा नहीं गया था। मनु महाराज पहले संविधानकार हैं जिन्होंने एक संहिता बनाई और उसके कारण लोग एक सरणी पर चलने लग गए। तो जो चीज है इतिहास में दर्ज है उसको क्या दिक्कत है? वो कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। थोड़ा सा उसको केवल भारत का संविधान कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। वो पूरे विश्व का संविधान है, मनुष्य मात्र का संविधान है। आपके क्या प्रक्रिया होगी? हमारा काम है अपनी तरफ से एक ईमानदार प्रयास करना। गौ रक्षा के लिए वो हम कर रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा ये ईश्वर के ऊपर होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक चुनावों से पहले आने का क्या मतलब है? चुनाव से पहले इसलिए आए हैं क्योंकि मतदाताओं को संकल्पित कराना है और उनको प्रेरित करना है कि वो गाय के मुद्दे पर वोट करें और गाय के लिए जो खड़ा हुआ प्रत्याशी है वो उसको वोट करें। तो चुनाव के पहले ही तो आना पड़ेगा। अगर चुनाव से संबंधित कोई बात हमको मतदाताओं को कहनी है तो चुनाव के पहले ही आकर के वो कहा जा सकता है। चुनाव से बहुत पहले या बाद में आके नहीं किया जा सकता। महाराज जी, कई लोग आपके ऊपर आरोप लगाए। हाँ जी, इसलिए कि क्योंकि शक्ति की जरूरत है और सामर्थ्य की आवश्यकता है। बिना किसी संसाधन के इतने बड़े लक्ष्य को लेकर के हम लोग निकले हैं माइक को बंद करवा दिया। तो स्वाभाविक है कि हम लोगों को शक्ति की आवश्यकता थी। यहाँ सीतामढ़ी आकर के आरोप लगाना हो, आरोप की हम परवाह करेंगे तो गाय का काम कभी नहीं कर पाएंगे। और गौ रक्षा हमारे लिए वरीयता में है, इसलिए किसी भी आरोप की परवाह किए बिना हम अपना काम करना चाहेंगे। वर्तमान सरकार खुद को हिंदूवादी सनातनवादी कहती है, ऐसे में आपका आरोप किस नजर से देखा जाएगा? अरे भाई, कोई अपने आप को कुछ कहे, आप कह दो कि मैं कौआ हूँ, आप कह दो कि मैं मोर हूँ और आपको चोंच ही ना हो तो हम क्या करेंगे? आपको कह पाएंगे कि आप कौआ हैं कि मोर हैं? नहीं कह पाएंगे ना। उसके लिए चोंच और पंख होना चाहिए ना। तो उसी तरह से आपने कहा कि हम हिंदूवादी हैं, सनातनी हैं, तो जब तुम हिंदूवादी और सनातनी हो और तुमको मेजॉरिटी के गवर्नमेंट है तो तुम गौ हत्या क्यों नहीं बंद करवा पा रहे? क्या किसी हिंदू के पास ताकत हो और उसके बाद भी वो गौ हत्या अपने सामने होने देगा और उसको सहयोग करेगा? इससे तो एकदम सिद्ध हो गया कि तुम सनातनी नहीं हो, तुम हिंदू नहीं हो। क्या लगता है भाजपा सरकार गौ हत्यारों से मिली हुई है? हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम ये कहेंगे कि अभी तक जितनी भी सरकारें बनी हैं सब ने गौ हत्या को बढ़ावा ही दिया है। गौ हत्या रोकने का जो पूरे देश का भाव है उसको आदर नहीं किया। पक्ष या विपक्ष किसी को आपका समर्थन नहीं है? किसी को कोई तो होता गाय के पक्ष में खड़ा होता। जो हमारी माई का जाया है वही तो हमारा भाई है। जो हमारी माई को काट काट के बिकवा रहा है वो हमारा भाई हो सकता है। पक्ष विपक्ष क्या होता है? हमारा पक्ष गाय है, हमारा पक्ष भारतीय संस्कृति है। हमारे पक्ष के साथ कौन खड़ा है? कौन गौ माता के साथ खड़ा है? अगर कोई खड़ा होता तो हम उसका समर्थन करते। ऐसी क्या बात है? भाजपा सरकार में इसलिए हर पार्टी को गाय के ध्यान देना चाहिए केवल और अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर इसका मतलब कि वो वोट और बढ़ेंगे और एक दिन गाय का ही व्यक्ति फिर सदन में जाना शुरू करेगा। गौरक्षा के नाम पर उपद्रव कहीं से आती है। हाँ, तो उपद्रव आती है इसलिए आती है कि परिस्थिति अलग है। धर्मशास्त्र कहता है कि गाय माता है, उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। हत्या को जो देखेगा, जो मौन समर्थन करेगा उसको बड़ा पाप लगेगा।
और जो हमारे देश की सरकारें हैं वो उसको बढ़ावा देती हैं। तो कंट्राडिक्शन है, एक तरफ ये है, एक तरफ ये है। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ लोग इधर से, कुछ लोग उधर से जाते हैं। अगर देश में कानून भी ऐसा बन जाए तो फिर एक तरह की बात हो जाएगी, फिर ये लिंचिंग और ये जो रोज की समस्या है समाप्त हो जाएगी। ये भी तो हम कह रहे हैं। जो प्रत्याशी खड़ा होंगे आपकी ओर से, उनका यात्रा शुरू करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। सनातनियों के लिए ही तो हम लोगों को काम करना चाहिए, हम लोग कर रहे हैं। सनातनियों की हर समस्या दूर हो, यही तो उद्देश्य है। क्या वर्तमान सरकार गौ रक्षा नहीं कर पा रही है? नहीं कर पा रही है, ये प्रमाणित हो गया है, क्योंकि विश्व में सबसे ऊंचाई पर गोमांस निर्यात इसी समय है। इससे प्रमाणित हो चुका है कि वर्तमान सरकार इस कार्य में पूरी तरह से असफल हुई है। बिहार में क्या होगा, मतलब